हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। अवश्य महात्मन, आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से बहुत थके हुए हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें मुनिराज, इस समय मेरा पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका कोई स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपया करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। एक तो नहीं रहा। लगता है इस अदृश्य दीवार को पार करना असंभव है। बाहर से ही भिक्षा लेनी होगी। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब हमने आसन जमा लिया है। यात्रा से बहुत थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ भी देना हो यही ले आओ। क्षमा करें भगवान, आप ही को कष्ट करके यहाँ आना होगा। देवी, तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर। अपने शपथ देकर कह गए हैं कि मर्यादा की सीमा को त्याग करके बाहर मत जाना, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया करके आप मेरी बात का बुरा न माने। बस बहुत, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले तो हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया, अब दूर से खाना दे रही हो जैसे कि हम कोई पशु पक्षी हो। अरे ऐसा व्यवहार तो नीच जाति के लोगों के साथ किया जाता है। संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से उसके पास जाकर चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप। आप मुझे श्राप मत दीजिए। आप मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और अवस्था को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। मूर्ख स्त्री, इस समय तुम्हारा पति एक स्वर्ण अमृत का शिकार करने के लिए वन में भागा भागा फिर रहा है और स्वर्ण अमृत एक बार अपने तीखे सिंगों से तुम्हारे पति को आघात कर चुका है। फिर भी तुम्हारा पति उस स्वर्ण अमृत के पीछे भाग रहा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, वही स्वर्ण अमृत अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को श्राप मत दीजिए। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। मैं वही रेख लांगी सिया मैं अपनी शक्ति को नहीं पहचानूंगी। क्षमा करें मुनिराज, क्षमा करें। जा कन्या, विधि हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसे सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। तुम कौन हो? मैं महाराज मिथिला जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में यह कैसा दुर्भाग्य है। जिस कंचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। अरे ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए। ऐसी पापपूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में कोई दुरात्मा लगते हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास वही लंकेश्वर जिसे तुम्हारी कामना ने इतना दूर बना दिया
4 स्त्रियां दासियां बनकर तुम्हारी पटरानी की भांति सेवा मूर्ख सीधे फिर से इस रेखा के भीतर जाना चाहती है। यदि एक बार स्त्री अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए तो उसका वहां जाना असंभव हो जाता है। हाँ, इसलिए चुपचाप अपनी सहमति से मेरे साथ